एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है वो भी दबाना ना भूलें ताकि जो वीडियो है अपडेट आपको साथ के साथ मिलती रहे। तो लास्ट टॉपिक हमने किक वायर एक्सपेरिमेंट और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड किया था। आज हम जो रूल करने जा रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ये जो फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल रूल फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था, दैट इज नोन एज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड की गई है उस पे जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में मूव होगी, उसको हम सिंपली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी अपार्टस नहीं है, अगर हमने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया है, तो विदाउट एक्सपेरिमेंट हम ये बता सकते हैं कि वो वायर किस डायरेक्शन में मूव होती है। तो हमें यहाँ हमारे लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर हम करेंगे फर्स्ट फिंगर, जिसको फोर फिंगर भी बोल देते हैं, फोर फिंगर। उसके बाद सेंटर फिंगर, जिसको मिडिल फिंगर बोला जाता है, और थंब। लेफ्ट हैंड की सेंटर, फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। लेफ्ट हैंड, ये ध्यान रखिए, कई बार बच्चे लेफ्ट की जगह राइट हैंड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना लेफ्ट हैंड के ही आपको फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। अगर तीनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल नहीं बनाते हैं तो ये अप्लाई नहीं हो सकता। अगर 90 का नहीं बनाओगे तो अप्लाई नहीं होगा। और हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस भी किया था कि मैक्सिमम फोर्स कितने एंगल पर लगता है, वो 90 डिग्री पर लगता है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर और जो फोर्स है जो वायर पे लगेगा वो तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 3D स्ट्रक्चर वो यहाँ पर बनेगी। अब जो फोर फिंगर है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव होती है। मिडल फिंगर अगर डाउनवर्ड है, यानी मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट को, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और अब इसके ऊपर 90 है, वो इस डायरेक्शन में हम 90 बनाते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? ध्यान रहे, फोर फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब रिप्रेजेंट द फोर्स अप्लाई ऑन अ करंट कैरिंग वायर। याद रखना है। और इसको सिंपल याद रखने के लिए एक दो ट्रिक भी है, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर ना याद रहे कि कौन सी फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है। फोर फिंगर दैट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर दैट रिप्रेजेंट करंट, और मोशन या फोर्स जिसको बोल सकते हैं हम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थंब। सिंपल ट्रिक है इसको याद करने की। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एफ, फोर्स फोर फिंगर एफ, तो यानी फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को। करंट सी, सेंटर फिंगर सी, यानी सेंटर फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है। थंब में एम आता है, मोशन में भी एम आता है, तो थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन को। क्लियर? यानी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर करंट और थंब मोशन। थंब का यहां हमने एम लिया है, दैट इज मोशन। याद रह जाएगा, सिंपल ट्रिक है। फोर फिंगर दैट रिप्रेजेंट द
मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर या सेंटर फिंगर जिसको बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट करंट एंड थंब रिप्रेजेंट द फोर्स ऑन वायर। जिस डायरेक्शन में थंब होगा उस डायरेक्शन में हमें पता चल जाएगा कि वायर किस डायरेक्शन में मूव होती है। सिंपल सा मेथड है, तीनों लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को स्ट्रेच करके 90 डिग्री एंगल हमें बनाना है। कंडीशन वही रहेगी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी फोर्स की डायरेक्शन निकल सकती है। रूल चाहे कोई भी हो, पीछे भी हमने जो क्लॉक फेस रूल किया है या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल किया है, उनके अंदर करंट की डायरेक्शन का पता होना बड़ा जरूरी है। करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अगर हमें पता है तो हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और एक इससे भी सिंपल है, इसको याद रखना, अगर ये ट्रिक भी अगर आपको याद नहीं रहती है तो सिंपल ट्रिक है, फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, फील्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड। यानी सबसे पहले हम थंब को लेते हैं, THUMB थंब। ऊपर वाली साइड से हम काउंट करना शुरू करते हैं। थंब दैट इज रिप्रेजेंट फोर्स। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है फर्स्ट फिंगर। देखो स्टार्टिंग यहां से नहीं होती है, अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे अंगूठा नहीं है, जो हमारा अंगूठा वो फर्स्ट नंबर पे आता है, तो फर्स्ट अंगूठा, सेकंड जो है हमारा पहले वाली उंगली और फिर है दूसरे वाली, यानी थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर। यानी थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। उसके बाद है फर्स्ट फिंगर या जिसको फोर फिंगर भी बोल देते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है करंट को, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट जो फिंगर है जिसको मिडल फिंगर बोलते हैं, मिडल फिंगर, वो रिप्रेजेंट करती है करंट को। यानी थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर। अब दैट इज फादर, मदर, चाइल्ड, याद रह जाएगा, फादर, मदर, चाइल्ड। क्लियर? फादर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, मदर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, चाइल्ड करंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दो ट्रिक है, आपको दोनों में से कोई भी अच्छी लगती है ट्रिक, उस दोनों को आप अप्लाई कर सकते हो करंट मैग्नेटिक फील्ड का पता करके फोर्स को निकालने का। अब हम इसको जो हमने किक वायर एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्या हमारा जो रूल है वो अप्लाई होता है। हमने करंट कैरिंग वायर कनेक्टेड है, हम उसको शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वायर को ले रहे हैं। यहां नॉर्थ साउथ करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर एक्सपेरिमेंट याद है तो हमने देखा था, उसमें ये AB वायर लिया था, नॉर्थ साउथ पोल लिए थे, जिसमें वायर साउथ की तरफ मूव करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसका तो हमें पता ही था ये इस डायरेक्शन मूव करता है। अब हम लेफ्ट हैंड रूल लगा के पता करते हैं। फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज इन दिस डायरेक्शन, करंट डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड हो गया। अब फोर्स अपवर्ड 90 डिग्री अपवर्ड, यानी ये वायर अपवर्ड मूव करती है, बाहर की तरफ मूव करती है, साउथ पोल की तरफ मूव करती है। क्लियर? अगर हम इसके करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट अब अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इसको अपवर्ड ले लेते हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब थंब 90 डिग्री बनाएगा इनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या इनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अंदर की तरफ चली जाती है। क्लियर टू ऑल? फर्स्ट केस में हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट डाउनवर्ड, तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया, वायर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ऊपर की तरफ कर दिया, अब थंब इनवर्ड डायरेक्शन में है तो इनवर्ड वायर चली जाएगी। तो ये सिंपल रूल है जिससे हम निकाल सकते हैं वायर का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इसमें आपको करंट की डायरेक्शन का पता होना चाहिए, और करंट की डायरेक्शन हमेशा बैटरी अगर अटैच्ड है तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ली जाती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट ली जाती है, या जिस डायरेक्शन में जो प्रोटॉन्स अगर बोल दिया जाए मूव करते हैं उस डायरेक्शन में लेनी है। कई बार क्वेश्चन इसके बेसिस पे ऐसा आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दे देते हैं। तो आपको मेन फोकस कहां रखना है, करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता दी गई है ईस्ट टू वेस्ट, तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, वेस्ट टू ईस्ट। या बोल दिया जाए करंट जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करते हैं, अब करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। अगर बोल दिया जाए कि प्रोटॉन अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करते हैं तो प्रोटॉन अपवर्ड टू डाउनवर्ड रहेंगे, तो करंट की डायरेक्शन प्रोटॉन की डायरेक्शन रहेगी। देखो डायरेक्ट कई बार ये नहीं देता कि किस डायरेक्शन में करंट चलता है, वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बेसिस में पूछ सकता है। अगर प्रोटॉन का बेसिस आए तो डायरेक्शन वही है जो करंट की है, अगर इलेक्ट्रॉन का बेसिस आए तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी। क्लियर तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, या जिसको डीसी मोटर भी बोला जाता है। वैसे जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है या किक वायर एक्सपेरिमेंट है, हमारे घर में बहुत से अप्लायंसेस हैं जिसमें इस्तेमाल होता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, गैल्वेनोमीटर है, लाउड स्पीकर है, वोल्ट मीटर है। इनके अंदर जो किक वायर एक्सपेरिमेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके ऊपर बेसिस होते हैं। कल का जो मेन टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस के अंदर भी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी सिलेबस के अंदर है। तो इसको बड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें घर पे, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन से फोर्स के डायरेक्शन का पता करने के लिए। थैंक यू।